नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो एक ऐसे एक्टर पर होने वाला है जिसने मलयालम इंडस्ट्री में शुरुआत काफ़ी धमाकेदार करी थी। बैक टू बैक बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर, क्रिटिकल अक्लेम और ढेरों अवार्ड, इन्हें आने वाले समय का नेक्स्ट सुपरस्टार तक कहा जा रहा था। इनफैक्ट साल 2013 के नेरम के बाद इन्होंने 8 से 10 कंटिन्यूअस सक्सेस डिलीवर करी। इसके बाद इनकी गिनती मलयालम इंडस्ट्री के टॉप टियर 1 एक्टर्स में होने लगी। जी हाँ, इनका नाम है निविन पॉली। दोस्तों, इनको लेकर मई साल 2017 में फर्स्ट पोर्ट के आर्टिकल में एक हेडलाइन बनती है जिसमें लिखा जाता है, निविन पॉल इज द अनस्टॉपेबल राइज, हाउ ही वेंट फ्रॉम नेक्स्ट गाय डोर टू अ बोनाफाइड सुपरस्टार। एक आर्टिकल में लिखा जाता है नवीन पॉली द न्यू जेंजी सुपरस्टार। वहीं एक जगह लिखा जाता है कि निविन पॉली हैज नॉट सीन फेलियर सिंस 2013। इस तरह के 100 ऑफ आर्टिकल आपको इनके रिगार्डिंग देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट साल 2013 से बिफोर कोविड तक इन्होंने इंसेन राइज पाया, इतना कि दुल्कर सलमान, फहद फाजिल और टोविनो थॉमस जैसे एक्टर इनसे काफी पीछे थे। मगर पोस्ट कोविड कुछ तो ऐसा जरूर हुआ कि निविन पॉली की बॉक्स ऑफिस पर से पकड़ छूटने लगी। वो एक्टर जिसकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन की तारीफ होती थी, सडनली उनकी चॉइसेस पर सवाल उठने लगे। निविन पॉली वंस अ बॉक्स ऑफिस रूलर वैनिश्ड आफ्टर कोविड। निविन पॉली अ सुपरस्टार हुज कैरियर वेंट थ्रू डाउनफॉल और निविन पॉली इज फिनिश्ड। इस तरह की चीजें हमें इनके रिगार्डिंग देखने को मिलने लगी। कहीं ना कहीं निविन पॉली का राइज एंड डाउनफॉल ये दिखाता है कि इंडस्ट्री कितनी ब्रूटल है एंड इट गोज ऑन। ऐसी चीजें चलती रहेंगी। यहाँ हर कोई सिर्फ चढ़ते हुए सूरज को ही सलाम करता है। बहरहाल आपको बता दूं कि निविन पॉली को कमिंग ऑफ एज, लाइट हार्टेड और कॉमिक रोल में शुरू से पसंद किया जाता रहा। मगर पोस्ट कोविड निविन पॉली के कैरियर में हमें एक मेजर सेटबैक देखने को मिला और लोग इन्हें सजेस्ट करने लगे कि तुम्हें कॉमेडी फिल्मों से ब्रेक लेना होगा। इवन एक पॉडकास्ट में निविन पॉली कहते हैं कि देयर वाज अ पॉइंट इन माई लाइफ व्हेन आई वाज कंफ्यूज्ड, माई फ्रेंड एंड पीपल क्लोज टू मी केप्ट टेलिंग मी दैट आई शुड नॉट जस्ट डू एंटरटेनर फिल्म, दैट एंड एज एन एक्टर आई शुड improve like others. He added they kept advising me that I was not showcasing my full potential as an actor. They wanted me to do thriller films and other genre, not just comedy film. They felt that if I kept doing comedy films I would become forgettable. At that moment I also felt that maybe they were right, maybe I should try different थिंग्स एज एन एक्टर। और जब मैंने इसी तरह के चेंजेस करने शुरू करे तो उन्हीं सेम लोगों ने आके मुझसे कहा कि हम तुम्हारी कॉमेडी फिल्मों को मिस करते हैं। दिस इज एक्चुअल आयरनी। लोग तो कुछ भी बोलते हैं, बोलते रहेंगे, मगर एक्टर को हमेशा काम करते रहना होगा, मेहनत करनी होगी। बहरहाल इन द ईयर ऑफ 2026 एक लंबे सेटबैक के बाद फाइनली निविन पॉली का कमबैक हो चुका है और कमबैक भी ऐसा जिसे इन द हिस्ट्री ऑफ मलयालम इंडस्ट्री हमेशा याद रखा जाएगा। और अच्छी बात यह है कि निविन पॉली को ये बॉक्स ऑफिस सक्सेस उनकी कॉमेडी फिल्म के दम पर ही मिली है। फिल्म का नाम है सर्वम माया। दोस्तों, क्रिश्चियन 2025 में रिलीज हुई इस फिल्म ने अब तक वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ प्लस की कमाई कर ली है और इसी के साथ ही मलयालम इंडस्ट्री के ऑल टाइम 8th हाईएस्ट ग्रॉसर के तौर पर भी टर्न आउट हुई है। साथ ही साथ ये निविन पॉली की कैरियर की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बनी और साल 2025 की 4th हाईएस्ट ग्रॉसर मलयालम फिल्म। It marks the massive comeback for निविन पॉली। दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम कमर्शियल सक्सेस इसे क्रिटिकली भी खूब अप्रिशिएट किया गया। दोस्तों, बेसिकली एक सुपर नेचुरल कॉमेडी फिल्म है। अच्छी बात यह कि ये फिल्म आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। बेसिकली कहानी है प्रबेंदु की, जो कि अपनी लाइफ में काफ़ी हसल कर रहा है। वो एक गिटारिस्ट बनना चाहता है मगर अपने सर्वाइवल के लिए पूजा पाठ कराने लगता है, मगर यहीं पर उसका सामना होता है एक भूत से, एक खूबसूरत भूत। और इसके बाद फिल्म की कहानी जिस तरह से अनफोल्ड होगी, मेरा दावा है ये फिल्म आपको एक स्वीट सा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करके जाएगी। देखिए, लोग तो हर तरह की फिल्में बनाते हैं, मास एक्शन फिल्में, कॉमेडी फिल्में, ड्रामा फिल्में, फैमिली एंटरटेनर फिल्में, लेकिन उनमें से कुछ ही फिल्में ऐसी होती हैं जो आपके सीधा हार्ट से कनेक्ट करती हैं और मेरा ऐसा मानना है सर्वम माया उन्हीं में से एक फिल्म है। ये एक ऐसी फील गुड ड्रामा फिल्म है जो डेफिनेटली आपका अटेंशन डिजर्व करती है। फिल्म वाकई में काफ़ी खूबसूरत है। आई एम ग्लैड कि इस फिल्म के थ्रू निविन पॉली को वर्दी रिकॉग्निशन मिला है और इस फिल्म के थ्रू उनका पावरफुल कमबैक भी हो चुका है। आई होप कि ये निविन पॉली के लिए एक अच्छी शुरुआत रहे और वे इसी तरह सक्सेस को मेंटेन करते हुए पैन इंडिया लेवल पर वो वर्दी रिकॉग्निशन हासिल करे जो फिलहाल अभी उनके हिस्से में काफ़ी ड्यू है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टैलेंटेड हैं मगर थोड़े से अंडररेटेड रह गए, क्योंकि आज अगर आप देखें तो मलयालम इंडस्ट्री के जितने भी न्यू एज एक्टर्स हैं, फिर उसमें चाहे पृथ्वीराज सुकुमारन की बात करें, दुल्कर सलमान की बात करें, फहद फाजिल हो या फिर टोविनो थॉमस, इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी फिल्मों के थ्रू एक अच्छी खासी पहचान बना ली है। मगर कहीं ना कहीं निविन पॉली की उतनी बात नहीं होती, स्पेशली ऑन पैन इंडिया लेवल। आई होप कि बेंच, जो कि एलसीयू यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है, वो फिल्म निविन पॉली को अनदर मेजर पुश प्रोवाइड करे। दोस्तों, इस फिल्म में निविन पॉली का जो लुक निकल कर आया है वो वाकई में काफ़ी खतरनाक है।
खैर इनिशियल जर्नी की बात करें तो निविन पॉली एक आउटसाइडर थे, एक मामूली बॉय नेक्स्ट डोर जो कि बेंगलोर में इंफोसिस लिमिटेड में 10 to 6 जॉब किया करते थे। साल 2006 से 2008 तक ये बेंगलोर में ही थे, मगर पिता के अचानक डेथ के चलते जॉब को छोड़कर एर्नाकुलम केरल वापस आ जाते हैं। समहाउ एक्टिंग में इन्हें थोड़ा इंटरेस्ट था ही, इसी दौरान ये ऑडिशन देने लगे और लकली मालरवाड़ी आर्ट क्लब फिल्म में इनका ऑडिशन क्रैक हो गया, जो कि एक्चुअली इनकी डेब्यूटेंट फिल्म भी बनी। इसके बाद ये द मेट्रो, सेवेंस और ट्रैफिक जैसी फिल्मों का हिस्सा रहे। बहरहाल साल 2012 में इनकी मूवी रिलीज होती थट्टाथिन मरियाथू। इस फिल्म में एक हिंदू लड़के के तौर पर नजर आते हैं जो कि एक मुस्लिम लड़की से मोहब्बत करते हैं। दोस्तों इस फिल्म के डायरेक्टर थे विनीत श्रीनिवासन, वही डायरेक्टर जिन्होंने पहली फिल्म के लिए निविन पॉली का ऑडिशन सेलेक्ट किया था। दोस्तों इस फिल्म को 3 करोड़ की लागत में बनाया गया था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 18 करोड़ की कमाई करके एक मैसिव सक्सेस हिट का टैग हासिल किया। दोस्तों इस फिल्म की गिनती कुछ वन ऑफ दैट फिल्मों में होती है जो कहीं ना कहीं मलयालम इंडस्ट्री में न्यू मूवी का वेब लेकर आई। दोस्तों इस फिल्म के बाद निविन पॉली के पास कई डायरेक्टर्स के ऑफर रहे। हालांकि साल 2012 में इनकी 2 से 3 फिल्में रिलीज जरूर होती हैं, लेकिन वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उतनी सक्सेसफुल नहीं रही। खैर साल 2013 से निविन पॉली के सितारे पूरी तरह से चमकने लगे। इस साल की इनकी पहली फिल्म थी नेरम, बेसिकली तमिल और मलयालम की एक बाइलिंगुअल फिल्म थी। महज 1.5 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म ने 18 करोड़ की कमाई करी और बॉक्स ऑफिस पर एक मैसिव सक्सेस के तौर पर टर्न आउट हुई। कहीं ना कहीं इस फिल्म के बाद निविन पॉली की गिनती एक मेजर मलयालम इंडस्ट्री के लीडिंग फेस के तौर पर होने लगी। इसी फिल्म के बाद से निविन पॉली को एक सीरियस मलयालम एक्टर के तौर पर कंसीडर किया जाने लगा। बहरहाल साल 2014 में इनकी मूवी रिलीज होती 1983। बेसिकली फिल्म की जो कहानी थी वो रामेशन और उसकी उन मेमोरीज पर बेस्ड थी जो कि 1983 में इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी। इसी के अराउंड में एक बेहतरीन स्पोर्ट ड्रामा फिल्म हमें देखने को मिलती है जिसे ऑडियंस ने काफी पसंद किया था। दोस्तों 3.25 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म ने मलयालम बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ की कमाई करके दिखाई थी और कहीं ना कहीं इस फिल्म ने निविन पॉली को एक बैंकेबल स्टार के तौर पर स्थापित कर दिया था। साल 2014 में इनकी मूवी ओम शांति ओशाना भी रिलीज होती है। दोस्तों 1983 के जस्ट एक हफ्ते के बाद ये फिल्म रिलीज हुई थी और अगेन बॉक्स ऑफिस पर मैसिव सक्सेस के तौर पर टर्न आउट हुई थी। दोस्तों ये फिल्म उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसर मलयालम फिल्मों में भी शुमार हुई। बहरहाल साल 2014 में इनकी मूवी रिलीज होती बेंगलोर डेज, एक कल्ट क्लासिक फिल्म। ये अपने समय तक की मलयालम इंडस्ट्री की सबसे बड़ी रिलीज थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ की कमाई करके एक ब्लॉकबस्टर सक्सेस तो हासिल करी ही साथ ऑल टाइम मलयालम इंडस्ट्री के हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्मों में इसका नाम दर्ज हुआ। बेंगलोर डेज की सक्सेस ने कहीं ना कहीं निविन पॉली को एक स्टार फेस बना दिया था। साथ ही साथ साल 2014 में इनकी जो तीनों फिल्में थी ये बॉक्स ऑफिस पर मेजर सक्सेस के तौर पर टर्न आउट हुई और कहीं ना कहीं निविन पॉली ने इन फिल्मों के थ्रू हैट्रिक भी जड़ दी थी। इसके बाद मिली, ओरू वडक्कन सेल्फी और लिविडे जैसी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रहीं। बहरहाल साल 2015 में इनकी मूवी रिलीज होती है प्रेमम, निविन पॉली के कैरियर की तब तक की सबसे बड़ी सक्सेस। इस फिल्म ने मलयालम बॉक्स ऑफिस पर 73 करोड़ की कमाई करी और मलयालम इंडस्ट्री की टॉप 10 ग्रॉसर में शामिल हुई। ये फिल्म 150 दिनों तक केरला बॉक्स ऑफिस पर, साथ ही साथ 300 दिनों तक तमिल बॉक्स ऑफिस पर चलती रही। कहीं ना कहीं इस फिल्म ने निविन पॉली को तमिल इंडस्ट्री में एक बड़ा स्टार फेस बना दिया था और तभी से निविन पॉली की गिनती एक बड़े मलयालम हीरो के साथ साथ एक पॉपुलर तमिल एक्टर के तौर पर भी होने लगी और जनरली इनकी कई सारी फिल्मों को तमिल में बनाया जाने लगा। 2017 में ये रिची नाम की फिल्म में भी नजर आए जो कि रक्षित शेट्टी की मूवी उलिदवारू कंडंते की रीमेक थी और इस फिल्म को तमिल में बनाया गया था। अब तक निविन पॉली की गिनती मलयालम इंडस्ट्री के टॉप बैंकेबल हीरोज में होने लगी थी। बहरहाल इन्होंने मोहनलाल साहब के साथ भी स्क्रीन शेयर करी। फिल्म का नाम था क्या कुल्लम कोचिनी। दोस्तों इस फिल्म ने मलयालम बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ की कमाई करी और इसी के साथ निविन पॉली के खाते में 100 करोड़ फिल्म का भी नाम दर्ज हो चुका था। ये माइकल नाम की फिल्म में नजर आए जो कि बॉक्स ऑफिस पर एक सक्सेसफुल वेंचर के तौर पर टर्न आउट हुई थी। दोस्तों इसी का स्पिन ऑफ आपने मार्को के तौर पर देखा था। निविन पॉली की वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस हमें मुथन में भी देखने को मिलती है। बेसिकली इस फिल्म को टॉक्सिक फेम डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने बनाया था। दोस्तों इस फिल्म की गिनती आज भी मलयालम इंडस्ट्री की टॉप 25 फिल्म्स ऑफ डिकेड में होती है। फिल्म कमर्शियली तो काफी सक्सेसफुल रही ही, साथ ही साथ क्रिटिकली भी इस फिल्म को काफी अप्रिशिएट किया गया। दोस्तों यहाँ तक सब ऑल गुड था। 2019 के बाद 2020 में इनकी हमें कोई भी फिल्म देखने को नहीं मिलती है। साल 2021 में इनकी मूवी कनाकम कामनी कलहाम रिलीज जरूर होती है, लेकिन उसे डायरेक्ट OTT पर रिलीज किया गया था। कोविड के बाद न जाने क्या हुआ, लेकिन सडनली निविन पॉली की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर वर्क करना बंद कर दिया था। बहरहाल कोविड के खत्म होते ही इनकी जो पहली थिएटर रिलीज थी वो थी महावीरियर। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली और बिग लेटडाउन के तौर पर टर्न आउट हुई।
साल 2022 की पेडा वेट्टू और सैटरडे नाइट भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। दोस्तों 2023 में इनकी दो फिल्में रिलीज होती हैं, एक थी थर्मुकम और दूसरी थी रामाचंद्रा बॉस एंड कंपनी, और ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। इनफैक्ट इनकी जो मूवी थी रामचंद्रा बॉस एंड कंपनी, इस फिल्म को 20 करोड़ की लागत में बनाया गया था, लेकिन इस फिल्म ने महज बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ 33 लाख की कमाई करी। कहीं ना कहीं इस फिल्म से निविन पॉली को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। बहरहाल साल 2024 में निविन पॉली ने अपने सेफ जोन में जाते हुए मलयाली फ्रॉम इंडिया नाम की कॉमेडी फिल्म से अपना कमबैक करने की कोशिश जरूर करी, लेकिन अगेन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बॉम्ब रही। इससे भी बड़ा इनके कैरियर में एक मेजर बॉम्ब तब गिरा जब एक एक्ट्रेस ने इनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस दर्ज करा। हालांकि निविन पॉली ने इन सारी चीजों को टोटली बेसलेस बताया, लेकिन कहीं ना कहीं इसके चलते इनका जो नाम था वो गलत कारणों के चलते सुर्खियों में जरूर गया। बहरहाल ईयर 2025 में सर्वम माया से इन्होंने पावरफुल कमबैक कर लिया है। आने वाले समय में ये आपको ये जो काडल ये जो मलाई, डियर स्टूडेंट और बेन जैसी फिल्मों में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये रहा निविन पॉली पर हमारा आज का स्पेशल वीडियो। आपको निविन पॉली कैसे लगते हैं, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।